क्या है मंशा, इसके पीछे की क्या है साजिश, इसके पीछे की क्या है राजनीति, देश को तोड़ने वाले क्या करना चाहते हैं, क्या इसके पीछे भी टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ है, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है, इसके पीछे कहां से आ रही है पूरी इसकी साजिश, कहां से आ रहा है इसको पूरा पैसा पूरे आंदोलन के लिए, क्या कहीं बैकिंग मिल रही है या वाकई में किसानों का आंदोलन है। हर बात पर अब देश का हर आदमी यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि किसान आंदोलन किसानों का था या किसी और का, या आंदोलन किसानों का है या किसी और का है। अगर किसानों का आंदोलन है तो निश्चित तौर पर लाल किले पर पहुंचने वाले लोग किसान नहीं हो सकते। अगर वो किसान थे तो देशद्रोही हैं। ये कहना पड़ेगा कि हमारे देश के अन्नदाता किसान देशद्रोही हैं। अगर लाल किले पर जो करतूत हुई है उसमें किसान भी शामिल हैं, किसान का योगदान है, तो ये बिल्कुल देशद्रोही है और कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। लेकिन अगर किसान इसमें नहीं है तो जो भी हो उसका मुखौटा सामने आना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देश की जनता यह सवाल करेगी, आखिर क्यों लाल किले की प्राचीर को हमेशा दाग दाग किया जाता है। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कभी यह हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा, देशवासी बर्दाश्त करेंगे। भारत के हिंदुस्तानियों में अभी क्रांतिकारियों का खून दौड़ता है। जब देश को आजाद कराना जानते हैं तो लाल किले की प्राचीर को बचाना भी जानते हैं। सरकार अगर ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठेगी तो देश की जनता अपना परिचय जरूर देगी, अपना वजूद जरूर दिखाएगी, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। किसानों के आंदोलन को सबसे पहले बता दें कि जो पुलिस और किसान आंदोलन की कमेटी के बीच बातचीत हुई थी, समझौता हुआ था, उसके अनुसार 2 बजे किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलनी थी, दिल्ली में जानी थी। उसके लिए 3 रूट निर्धारित किए गए थे। लेकिन 11 बजे पुलिस के बैरिकेटर को तोड़ करके अगर किसानों ने दिल्ली बॉर्डर में पहुंचने की कोशिश की तो गलत है। यह वादा फरोशी है, यह वादा तोड़ने वाला है और वे अपने वादे से मुकरे। इसके लिए उनके पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी तक लगभग 2 दर्जन मामले दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन आज मैं सवाल इस मेट्रो मुंबई के आखिर क्यों के माध्यम से करना चाहूंगा। आखिर क्यों मैं यह सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोग इस आंदोलन को भड़का रहे थे, तमाम आग उगल रहे थे, वे लोग अभी हैं कहां? क्या ये बताएंगे कि लाल किले पर किसान पहुंचे थे या कोई आतंकवादी संगठन पहुंचा था या खालिस्तानी के लोग पहुंचे थे? अब उनके क्या मुंह पे ताले लग गए? अब वो सोशल मीडिया पर नहीं बोलने आएंगे? अब उनका ट्विटर नहीं चलेगा? क्या यह शर्मनाक घटना देखने के लिए ही सारी साजिश सारी रची जा रही थी? 2 महीने से सिंधु बॉर्डर पर किसान और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी। किसानों की बात मानते हुए सरकार ने यहां तक बोल दिया कि हम 1.5 साल तक इस कानून को नहीं लागू करेंगे, इसके बाद जब सबके समझ में आएगा तो हम लागू करेंगे। फिर किसान जिद पर क्यों? आखिर तब आंदोलन समाप्त करने में उनको क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी में सब लोग बैठे, जो डिसाइड होगा वह कोर्ट करेगा। कोर्ट की भी बात किसान नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर भी, ठीक है, लोकतंत्र है, जनता है, किसान को हम बालते हैं, अन्नदाता हैं, लेकिन हमारे देश के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, सर्वोच्च अदालत। जब उसने कमेटी बनाने के लिए बोला है तो किसानों को इसमें क्या आपत्ति? इसलिए कि लाल किले पर इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम देना था। यह एक साजिश रची जा रही थी 2 महीने से। कहां गए यादेंद्र यादव? वो यादेंद्र यादव जो जेएनयू से लेके शाहीन बाग तक, दिल्ली दंगे से लेके हर जगह जहां भी कोई ऐसे शर्मनाक घटना होती है उसका नेतृत्व यादेंद्र यादव के
कहीं न कहीं उंगलियां उसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। ये आनंद यादव है कौन? क्या देशभक्त है या देशद्रोह? क्यों नहीं अब देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? एक रिपोर्ट देखते हैं, इसके बाद हम अपने पैनलिस्टों से बात करेंगे। 26 जनवरी की सुबह दिल्ली के राजपथ से पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की आन बान और शान देखी, और दोपहर होते होते दंगाइयों ने लाल किले की प्राचीर पर धर्म विशेष का झंडा लगाकर दुनिया के सामने हमारे प्यारे भारत को शर्मिंदा कर दिया। इस हिंसक घटना के बाद पाकिस्तान ने खुशी जताई और इसे एक ऐतिहासिक लम्हा बताया। दुश्मन देश पाकिस्तान के पाकिस्तान फर्स्ट नामक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में पाकिस्तान ने खुशी जताते हुए लिखा कि भारत का तिरंगा हट गया, लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है। ऐतिहासिक पल। पाक की इस नापाक हरकत को तो समझा जा सकता है, लेकिन देश में रहने वाले उन विभीषण और जयचंदों को क्या कहेंगे जिन्होंने राष्ट्र के अपमान पर खुशी जताई है। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लाल किले पर दंगाइयों के अवैध कब्जे पर खुशी जताई गई है। ट्वीट में लिखा कि किसानों ने लाल किले को फतेह किया, इनकलाब जिंदाबाद। क्या कांग्रेस को इन दंगाइयों में किसान नजर आ रहे थे? वहीं इन हिंसक घटनाओं के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? राजनीतिक पार्टियां या फिर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे इन किसान नेताओं के भड़का हुआ असर? आज का बड़ा सवाल यही है कि किसान आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी के लिए जिम्मेदार कौन? किसानों को भड़काने वाले इन नेताओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए? अगर वक्त रहते इन दंगाइयों पर नकेल नहीं कसी गई तो हिंदुस्तान को दुनिया के सामने बार बार किसी तरह शर्मिंदा होना पड़ेगा। आज हम आपको इसी बहस के दौरान किसान नेताओं के द्वारा किसानों को उकसाने और भड़काने वाले बयान भी दिखाएंगे, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं आम जनता अब सरकार से इन नेताओं की गिरफ्तारी की भी मांग कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी अब इन दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। करीबन 200 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं योगेंद्र यादव समेत 6 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज की आखिर की बड़ी बहस इसी सूरत के मुद्दे पर होगी। इस बहस में हम राष्ट्रविरोधी ताकतों को भी नकाब करेंगे। आखिर क्यों? ज्ञान मूर्ति शर्मा जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, आंखें खोलिए, देश को देखिए, देश की जनता को देखिए। देश की जनता क्या पूछना चाहती है, क्या जानना चाहती है? हेमंत कामले भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम कुमार पाल जो किसान मोर्चा के कार्यकारी सदस्य हैं, भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे किशोर तिवारी जी जो जाने माने किसान यूनियन के नेता हैं, किसान नेता हैं। हम उनसे इस पर जरूर राय लेंगे। सबसे पहले हम 2 दिन से हमारे साथ हेमंत जी नहीं आ पा रहे थे, किसी वजह से उनकी पार्टी की जो गतिविधियां चल रही थी, लेकिन आज किसान आंदोलन का मुद्दा, हेमंत जी आपने कल 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ, लाल किले पर जो हुआ, वो आपने देखा होगा। चाहे किसी ने भी किया, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन जिन लोगों ने किसान आंदोलन को इतना भड़काया, जिन लोगों ने किसान आंदोलन पे इतने बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, कई उसमें कलाकारों का भी नाम है, हम उनका भी वीडियो यहां पर दिखाएंगे कि कौन कौन लोगों ने क्या क्या बातें कही और आज उनके ट्विटर पर अलग बातें आ रही हैं। क्या ऐसा होने के बाद अब उनको डर सताने लगा जब यादव के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया? और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हेमंत कामले जी बताइए, क्या आप बोलेंगे? क्या यह देश बर्दाश्त करेगा कि लाल किले पर जो तांडव हुआ, ऐसा तांडव दोबारा हो? राम कुमार पाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। लेकिन हेमंत कामले जी बताइए, क्या ये बर्दाश्त योग्य है? ये देश के स्वाभिमान के लिए कितना बड़ा मजाक है। पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि दिल्ली का लाल किला तिरंगा हट गया। अरे वाह! देखिए, अभी पाकिस्तान ने ट्वीट किया, मौका दिया ना साहब? नहीं, मौका दिया। मैं पहली बात तो है ना, इस आंदोलन का मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं जी, क्योंकि यहां से 2000 किलोमीटर में जो घटनाएं घट रही है जी, तो इसमें सच्चाई क्या है और सच्चाई को कैसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, या फिर
किसी झूठे खबर या झूठ जो भी है उसको आगे फैलाया जा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। सच बात बताऊं तो, क्योंकि इसमें किसान अगर 2 महीने से 2 से 3 महीने से वहां पर अगर बॉर्डर पर उसके आंदोलन कर रहे थे, आज दिल्ली शहर में घुसकर जहां पर अपनी प्रधानमंत्री ने रैली की, उसके बाद वहां पर लाल किले पर जिस तरह से माहौल देख रहा हूं, तो सच बोला तो दुखदायक है। और इससे और देशों में हमारे देश की प्रतिमा क्या हो सकती है और इसका मैसेज क्या जा सकता है, ये सोचकर मुझे एक भारतीय होने पर बहुत बड़ा दुख होता है। बिल्कुल, क्या बात है। लेकिन एक सवाल यह है कि भाई किसानों के जो मोर्चे यहां पर भी आए, महाराष्ट्र में भी आए, तो ये एक बात समझ में नहीं आई कि भाई यहां पर महाराष्ट्र में मोर्चा आया, दूसरे दिन वहां पर उसकी जो भी हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि भाई अबू आजमी जी का जो बयान था कल और मतलब एक दिन पहले कि घुसो पिटो या जो भी मोदी की राग बना देंगे, ऐसे कुछ उसमें स्टेटमेंट किया है उन्होंने। तो ये एक समझ के बाहर है। एक आम आदमी, एक मेरे जो भी बाप दादा वो भी किसान थे, तो ये सब समझने के बाहर है कि ये किस तरह का माहौल इस देश में बन रहा है। इस देश में ये माहौल जो बन रहा है, ये सच में दुखदायक है। अब सरकार इसको किस तरह से सुलझा रही है इस मामले को, आपने बात सही कही कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक समिति को गठन करने को कहा है। इसके बावजूद किसानों का इस पर विश्वास नहीं है या क्या है, या फिर इनका नेतृत्व कौन कर रहा है कि जिस तरह से इस 2 महीने से चल रहे इस आंदोलन का खर्च कहां से आ रहा है, जिस तरह से मैंने न्यूज में वगैरह जो देखा। क्योंकि एक आंदोलन करना, मैं राजनीति में हूं, पिछले 14 या 15 साल से सक्रिय राजनीति में हूं, तो एक आंदोलन करने के बाद उस आंदोलन की केसेस होती है या जो भी होता है, आंदोलन चलाने का खर्च होता है, ये बड़े पैमाने पर होता है। और जब 2 या 3 महीने से यह आंदोलन, लाखों की तादाद में लोग वहां पर है, तो ये समझ के बाहर है। मुझे लगता है ज्ञान मूर्ति जी अब आ गए हैं और नहीं वो इस पर प्रकाश डालेंगे। भरत सिंह जी है, वो इसमें कुछ जरूर देंगे, क्योंकि ये जो 2 पार्टियां एक्टिव, इसमें एक्टिव जो रोल है ये 2 पार्टी, क्योंकि ज्ञान मूर्ति जी की जो पार्टी है वो केंद्र में अभी राज्य कर रही है, भरत सिंह जी की जो पार्टी है यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का गवर्नमेंट है। आजाद मैदान में मोर्चा भी निकाला, आजाद मैदान में उन्होंने मोर्चा भी खोला था। अब कृषि मंत्री शरद पवार जी है, वो इतने सालों से मतलब कृषि के इतने प्रश्नों के अभ्यास कर रहे हैं, या उनको माना जाता है कृषि के जो प्रश्नों के लिए। तो मुझे लगता है मैं इस मामले में थोड़ा सा कमजोर हूं, क्योंकि मैं 2000 किलोमीटर से यहां से जज नहीं कर पा रहा हूं कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है। जी, एक हम आएंगे ज्ञान मूर्ति शर्मा जी के पास जरूर, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ किशोर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी जी, आप किसान नेता हैं, पूरे यूनियन की आपने गतिविधियों को देखा। किसान मोर्चा के सदस्य हमारे रामपाल जी हैं, हम दोनों लोगों से बातचीत करेंगे। क्या किसान का आंदोलन यह रूप पकड़ लेगा? ऐसी उम्मीद किसानों से की जा सकती है? और अगर किसानों ने नहीं किया तो किया किसने? और किसानों ने नहीं किया तो जिसने भी किया उसको करने की हिम्मत कैसे आई? क्या सरकार का फेलियर फिर वहां पर नहीं है? अन्नदाता के नाम पर अगर किसान चुप्पी साधी हुई है तो दूसरा संगठन वहां पे कैसे चला गया? जो किसान के यूनियन नेता बोलते हैं कि वो किसान नहीं थे, वहां दूसरा कोई पहुंचा है। तो दूसरा कोई पहुंचा तो फिर सरकार फेल है, और अगर किसान पहुंचे हैं तो भी सरकार फेल है। कैसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लेकर के अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, बताइए। अभी आपने मुझे 2 सवाल किए हैं जी। एक तो बात है कि आंदोलन 60 दिन तक चला कैसे जी,
अब मैं आपको समझाता हूं। कल तो मैं गांधी पीस फाउंडेशन में ही रुका हुआ था जी और मेरे आंखों के सामने ही सब हुआ। जी लेकिन मैं जा रहा था 10 बजे अपने सिंदूर बॉर्डर पर, वहां जी। से गाजीपुर बॉर्डर कंट्रोल रूम में आने वाला था। जी लेकिन जैसे ही मैं आईटीओ के पास आया जी तो वहीं मुझे 50-60 हजार लोगों की भीड़ दिखी जी जो राह ही देख रही थी। अब जी। मैं सोच में पड़ गया कि जब 11 बजे निकलना था तो ये लोग पहुंचे कहाँ। जी तो मैंने 1-2 जने को पूछा तो वो तो बोला हम तो दिल्ली में पहले से आए हुए हैं जी और दिल्ली के भी है। और ये सब चला, ये सब हुआ तो वो भड़काऊ भाषण कोई दे रहा था लाल किले पे, ऐसा भी मैंने सुना। जी मैं लाल किले पे चढ़े तब गया था तो वहां कुछ लोग भाग रहे थे और कुछ किसान नेता पकड़ रहे थे। तो वो मालूम पड़ा कि वो उपद्रवी थे और एक जना तो बताया कि वो भाजपा का बड़ा नेता है। और तो मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, हिंसा हुई और अराजकता मची, इसमें किसान यूनियनों का या किसान नेताओं का कहीं कोई दूर से था संपर्क, ये मैं नहीं समझ सकता। दूसरी बात एक है, आंदोलन इतना विशाल हो गया था कि ना तो पुलिस ने अंदाजा लगाया था। आप देखो पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा 10-10 हजार ट्रैक्टर है और कहा 10-10 हजार ट्रैक्टर और कहा 50 किलोमीटर की लाइन और सात बॉर्डर से चल के आ रहे थे। और दिल्ली के अंदर वो बॉर्डर पे जहां या दिल्ली में घुसने का पॉइंट होता है वहां हर जगह कुछ और ही लोग थे। वो उनको बोल रहे थे राजपथ पे जाना है। अरे बाप रे, वो लोग किसकी सुन नहीं रहे थे। आखिरी में नालगोई में तो बता दिया हमने कि यार ये कौन लोग हैं, इनको पहले नियंत्रण में लो। तो पुलिस ने उन्हें मारना चालू किया। अभी क्या है कि आंदोलन क्यों भड़का, ये देखो पुलिस का रवैया तो बहुत ही विनम्र था और उन्होंने संयम का एक मिसाल कायम की। अब लेकिन सरकार के वजह से ये जो नरेंद्र तोमर है ना, उन्होंने एक दिन पहले बयान दिया कानून वापस नहीं लेंगे। अब मुद्दा क्या है, ये कहते कि कानून वापस ले लो और दूसरी बात है एमएसपी को कानूनन बना दो। सरकार बोलते कि हम कागज पे लिख के देते, तो वो बोलते कि तुम्हारे कागज पे लिखने से भरोसा नहीं है, कागज पे लिखने से भरोसा नहीं है। कट गया। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। तो अब मैं बताता हूं, देखिए कैसा होता है कि अभी आपके एक पैनलिस्ट ने पूछा खर्चा कहां से चल रहा है। जी देखो मैंने देखा हजारों लोग आ रहे घर से कुछ बना के लाते हैं और वहां पर हर टेंट 1000 टेंट लगे हैं, हर टेंट में अपने तरफ से चंदा देते हैं। गुरुद्वारों से चंदा आ रहा है, उत्तर प्रदेश में हर जगह से आ रहा है और बड़े बड़े लंगर लगे हैं। मैं बताता हूं सरकार अगर नहीं मानती है, एक तो कानून वापस नहीं लेगी या एमएसपी को कानूनन दर्जा नहीं देगी तो यह आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं हिंसा भड़काने वालों से इनका कोई संबंध नहीं है। अभी 2-3 संगठन चले भी गए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं यह आंदोलन किसानों का है और मैं महाराष्ट्र से हूं, महाराष्ट्र के किसान मिशन का चेयरमैन भी हूं। 2006 से हम ये सुधार ला रहे हैं। हमने कारपोरेट खेती लाई है, एक बात। दूसरे मंडियां खोल दी है, दूसरी बात भंडारण की क्षमता खोल दी, तीसरी बात अब कारपोरेट खेती भी कर रहे, भंडारण की खेती भी खोल दिए और सबसे बड़ी बात ये तीनों कानून पर हम काम कर रहे हैं। हमारे किसान की आमदनी बढ़ी नहीं, किसान आत्महत्या बढ़ी। तो हम सरकार को कहते हैं कि सुधारों में आमूलग्राह परिवर्तन चाहिए। आप दालें क्यों नहीं लगान देते, आप तेल क्यों नहीं लगान देते, तिलहन के बीज क्यों नहीं लगान देते, आप इनपुट कॉस्ट को रिडक्ट क्यों नहीं करते।
विदर्भ मराठवाड़ा के किसानों को पानी क्यों नहीं पहुंचाते? तिवारी जी अभी देखिए किसान कानून बिल लागू ही नहीं हो पाया है, उसका विरोध चल रहा है, तो अभी किसान की आय की बात कहां से आ रही है? किसान की बात आय की बात तब आए जब किसान बिल लागू हो और उसके बाद नहीं हो कुछ तो उसके ऊपर बोला जाए। दूसरी बात, किसान आंदोलन की जो कर रहे हैं साहब, एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में चाहे जो भी गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि कमेटी में सभी लोगों को बैठना, एक कमेटी बनाई जाए, उसमें किसान यूनियनों के लोगों को भी आने के लिए बोला गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद आदेश को भी नहीं किसान मानेंगे? वो भी गलत है कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत है? मेरी बात सुनेंगे? जी बोलिए। ये शरद बोबडे है ना, ये शरद शेतकरी संगठना शरद जोशी का कार्यकर्ता था जी, और ये सरकार के पेरोल पे काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट फर्जी हो गई है ना, ये फर्जी कोड है। इसने जो 4 लोग अपॉइंट किए ना, वो कानून और सुधारों के तरफ से है। सुप्रीम कोर्ट को, तिवारी जी सुप्रीम कोर्ट को आप फर्जी कोर्ट बोल रहे हैं? हाँ है ना, अरे गगोई पैटर्न चल रहा है जी। ये शरद बोबडे बिका हुआ आदमी है, ये आदमी रिटायर हो अप्रैल को, इसने गलत काम किया है जी। ये इस पे महाभियोग चलना चाहिए। किसानों की कब्र खोदने का काम किया है तिवारी जी जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने दिन रात में शपथ ले लिया तो आपके शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। क्यों गए? जब फर्जी कोर्ट थी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया तब क्यों ताली बजाई गई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिरों पर ही है? सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की, और आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फर्जी कोर्ट है। टीवी चैनल पे बैठ के बताइए। अरे भाई, मैं जो कुछ बोल रहा हूं कानून सीखे वाला आदमी वो बोल रहा हूं जी। अगर कोई शर्मनाक काम करे तो उसे शर्म आनी चाहिए। अगर चारों मेंबर उनके अपॉइंट करेगा जी, चारों मेंबर उनके अपॉइंट करेगा, सरकार के तरफ से काम करेगा, तो कार्यकर्ता तो बोलेगा ही ना। आपके यूनियन की तरफ से कोई कमेटी में गया वहां पे? अरे वो फर्जी है, कमेटी फर्जी, अपॉइंटमेंट करने वाला फर्जी। मोदी सरकार अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है। आप है ना, ये सरकार का ज्यादा पक्ष मत लो। आप एक अच्छे एंकर है तो एक निपक्ष होके बात करो। मतलब जो आपके लिए काम करे वो सही है, जो जनता के लिए काम करे वो गलत है, या जो आपके विरोध में बोल दिया वो गलत है? ज्ञानमूर्ति शर्मा जी जवाब देंगे। 1 मिनट, ज्ञानमूर्ति शर्मा जी का। जी इंद्रपाल चतुर्वेदी जी, किशोर तिवारी जी को मैं बहुत दिनों से चैनल पे देख रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के चैनल पे आते रहते हैं जी। बहुत ही समझदार व्यक्ति, ऐसा मैं समझता था ही नहीं। आज उन्होंने देखो कैसे आपके चैनल के द्वारा कैसे इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जी। ये सभी विरोधी लोग रुटाली रोला होते हैं। पहले जब दंगा होने लगा, दंगे के दिन कहने लगे कि हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं, हम सभी किसान लोग इनसे अपनी दूरी बना के रख रहे हैं। और कल की रैली के पहले, परेड होने के पहले यही सब किसान नेताओं ने सभी लोगों को रॉड, सलिया और डंडा लेके जाने के लिए उकसा के रखा था। एक बात। दूसरी बात, तय समय जो हुआ था परेड चालू करने का, उसके पहले ही सारे के सारे लोगों ने परेड चालू कर दी। जो तय रूट था उस पर ये लोग गए नहीं और सारे कंडीशंस को ये लोगों ने वायलेट किया। और ये जानबूझकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सोची समझी जो नक्सलाइट जो प्लान नहीं था, ये सारे विरोधी लोग जो है चैनल पे आकर के बड़े प्यार से ये कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करो। और जैसे ही कार्रवाई करने के लिए FIR होने के बाद में अरेस्ट होगा, तब ये रुटाली रोना हुएंगे कि देखिए फिर गुनाहगारों पे ये लोग केस ले रहे हैं, हमारा कोई सरोकार नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, और ये गलत लोगों को फंसा रही है। वो हर प्रकार का होना होती है। आपने देखा होगा राजदीप सरदेसाई को, जो ट्रैक्टर से पलटी होकर के किसान मर जाता है, वो राजदीप सरदेसाई तुरंत ट्वीट करते हैं कि पुलिस की गोली से किसान मरा, फिर गिरफ्त कर देते हैं। और
के कांग्रेस में उन्हीं के युवा के कांग्रेस के लोग कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, हम खतरे करेंगे। ये शाही बात पहले भी जो महाराष्ट्र में एल्गार परिषद के नाम से इन्होंने यहाँ उत्पाद मचाया, ये सब अर्बन नक्सलाइट और जितने भी कम्युनिस्ट है, ये कांग्रेस में कुछ चलन है किसी भी प्रकार के देश को बदनाम करने के लिए। कल इन्होंने जो कुछ किया पूरी दुनिया ने देखा, इनका एक ही मकसद था, किसी भी प्रकार की सरकार अपना संयम छोड़े, गोली चलाए, बेटा मजबूत में लड़ जाए, ताकि खाती 3 तक किताबें कि देखो ये सरकार जो है एक तानाशाह सरकार है, ये तानाशाह सरकार ने बेगुनाह को मार दिया, ये तो बहुत अच्छे बात करे, सारे के सारे हो गए। अब ये कहते हैं कि ये आपराधिक तत्वों के लोग हुए, हमारा इनके सारा कानून में हरियाली आंसू हो रहे हैं। ये जल से ही अभी आपने योगेंद्र यादव जी का नाम लिया है, ये योगेंद्र यादव जो है देखिए कैसे सीधे बात करता है और कैसे देखिए कार से कहता है कि तुमको कार्रवाई करना है करिए, हम भी उनके खिलाफ में है, लेकिन होने के बाद जब उनको अरेस्ट किया जाएगा, यही किशोर तिवारी जी यही आपके चैनल पर दूसरे चैनल पर जाते रहेंगे और कहेंगे कि बेगुनाह का पता हो जा रहा है। ये किसानों से इनसे कोई निवेदन नहीं, किसान जी से कोई निवेदन नहीं। किशोर तिवारी जी जितनी बातें बता रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, पिछले 7 साल की कांग्रेस की सरकार ने यदि किसानों का सही तरीके से ख्याल किया होता तो आज वो दिन देखने नहीं मिलते। और नरेंद्र मोदी जी किसानों के भले के लिए, उनकी आय दोगुना करने के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये हर दिन का विरोध कर रहे हैं। ये तो किसान बिल बहाना है, मोदी जी टारगेट देने के नजर में। तिवारी जी क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये मुझे लगता मोदी वक्त है ये। नहीं, जो मोदी तो इसका भारतीय जनता पार्टी के सचिव है, साथी भारतीय जनता पार्टी के सचिव तो बात तो करेंगे ही ना। राहुल गांधी का चमचा नहीं हूं मैं, बीच में बोला क्या? और बिना पेंडे का लोटे नहीं हूं पार्टी में, कभी वो पार्टी में, पहले आप भी भारतीय जनता पार्टी में थे। अरे एक ही नहीं, अरे मेरे को बोलो ना। अरे भाई मैं आपके बीच में बोला नहीं। हाँ बोलिए शर्मा जी, बोलिए। हाँ बोलिए। अरे शर्मा जी बहुत नाराज हो गए भाई। मैं आरएसएस का प्रचारक था। 2014 का पहला मोदी जी का मीटिंग का एंकर मैं था, किसान के चर्चा का, और उनके रिसर्च टीम में भी था। मोदी जी ने कहा था कि मैं किसान को उसकी आय दुगनी करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी बोला था वो 5 साल में नहीं कर पाए। मैं नाराज होकर चला गया। मैंने उनको बोला था कि आप इवोल्यूट कीजिए, हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या हुआ, हमारे नीम कोटेड यूरिया का क्या हुआ, किसान के दरवाजे बैंक जाने वाली थी उसका क्या हुआ, हम दाल इतनी बाहर से क्यों बुलाते हैं, हम इतना तेल बाहर से क्यों बुलाते हैं, हम फसलों का नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते, हम इनपुट कॉस्ट और आउटपुट कॉस्ट को रेगुलेटर क्यों नहीं लाते, इसमें तो काम नहीं किया। और 25 साल से चलने वाले WTO के सुधार लेके आ गए जो कांग्रेस लाके हमको कब्र में डाल रही थी। तो यूपीए भी बदमाश है, एनडीए भी बदमाश है। मैं किसान का नेता हूं। मैंने अमेरिका में उस जमाने में लाखों की आदिवासी भाग में काम किया। आज आपके चैनल पे बुला के मेरा अपमान कर रहे हैं। अपमान देखिए, आप जब कुछ बोलते हैं तो उसका जवाब भी सुनना पड़ेगा। अपमान की बात नहीं है। जब कोई आप बोलते हैं तो आपका सम्मान है, कोई दूसरा बोले तो आपका अपमान है। ऐसा कैसे तिवारी जी? मुझे जब हम बोलते हैं तो सुनना भी तो पड़ेगा ना। मुझे दल बदलू बोल दिया। अब मैं कहां से दल बदलू? अभी आप नहीं बोले, आप आरएसएस में थे, बीजेपी में थे, अब किसी और पार्टी में हैं, अभी आप ही बोल रहे हैं अपने आप से। नहीं, मैं अभी मेरे को किसान मिशन का चेयरमैन हूं। अब ये कल मुझे गुंडा भी बोला एक चैनल पर, कल मुझे देशद्रोही भी बोला। नहीं, हम गुंडा नहीं बोलते, हम गुंडा नहीं बोलते, लेकिन ये बताइए कि दिल्ली के लाल किले पर जो हुआ उसको आप दोषी किसको मानेंगे?
मोदी सरकार को वो ये 26 जो जनवरी अमित शाह है ना, दिल्ली के वो राजपथ अमित शाह तिवारी जी से दो बातें मैं करना चाहता हूँ। हाँ तिवारी जी सुनिए जी। एक वकील होने के नाते मैं तिवारी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज के आपके चैनल का क्लिप मैं प्रयत्न करूंगा सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस को पहुंचाने का, क्योंकि इन्होंने आपके चैनल से सरासर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कंटेम्प्ट किया है। इन्होंने जो चैनल पे इन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया है, ऐसे व्यक्ति देश के नागरिक हो ही नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति किसान के नेता तो हो चाहे किसान हो ही नहीं सकते जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पे किसी भी प्रकार का विश्वास न हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी शुरुआत में ये कह रहे थे कि कल ये जब दिल्ली में थे कहां से कहां इन्होंने ट्रेवल किया और क्या क्या इन्होंने देखा। मैं तो कहूंगा दिल्ली की जांच एजेंसियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि किशोर तिवारी जी को बुला करके ऐसे विटनेस करके उनका स्टेटमेंट लिखा जाए, और यदि वो इस क्राइम के इंस्टिगेटर हो गए, ये क्राइम को बढ़ावा देने वाले ये पाए जाते हैं तो उनसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और इन लोगों के ऊपर सिर्फ दंगे का ही केस नहीं, इनके खिलाफ जो है QAPA अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के खिलाफ जवाब देंगे तिवारी जी तिवारी जी तो बोलने में सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरता। तिवारी जी बताइए। अरे ये मती भ्रष्ट अरे ये जिनको मृत्यु का भय नहीं वो इनको क्या लेकिन हम डरेंगे? अपने चैनल पर इसकी इजाजत नहीं देते, हम इस चैनल पर इसकी इजाजत नहीं देते कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अवमानना करे। तो हकाल दो मेरे को। नहीं देखिए, हम हकालने के लिए नहीं बोला, आप हमारे मेहमान हैं, ये भारत की परंपरा है, हमारे देश की परंपरा है, हम भारतीय हैं और सच्चे भारतीय के नाते हम आपको हकालना नहीं जानते, लेकिन बुलाए हैं तो कम से कम मेहमान नवाजी का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। जी करता हूँ जी। आपकी तो बहुत इज्जत करता हूँ जी। अब बताइए, शर्मा जी जो बोले, शर्मा जी ने जो बोला आपको विटनेस बनाया जाए, बनाइए ना जी। मेरे सामने तो ये भी बोला, अरे ये तो बीजेपी वाले हैं, ये बीजेपी वाले ने शरारत की है, सब बताऊंगा मैं। एक कोई दीपू के कोई नाम का लड़का था, वो अमित शाह का भी नाम लिया, ये भी बताऊंगा। और दूसरा इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला है ना, वो मैंने ट्वीट भी किया है, और मैं शपथ पत्र पे भी लिख के देने को तैयार हूं। अगर कोई फर्जीवाड़ा करता है, कोई अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो वो प्रताड़ना का अधिकारी होता है, फिर वो भारत का पंतप्रधान क्यों न हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो। इसके पहले गगोई साहब ने किया, अब ये भी करने जा रहे हैं। ये नागपुर के हैं, इसलिए हमें दुख होता है, हमारा आदमी ऐसा नहीं था। सब तिवारी जी एक बात बताइए कि किसान ट्रैक्टर रैली के लिए किसानों को परमिशन कब मिली थी? 2 बजे गणतंत्र परेड बोला 2 बजे समझौते में पुलिस का कुछ नहीं है। 11 बजे बोला था जी, 11 बजे बोला था। 11 बजे बोला तो 11:30 बजे लाल किले पर तक कैसे पहुंच गए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसकी साजिश है? नहीं अभी और मुझे लगता है किसान नेता और ये किशोर तिवारी जो खुद किसान नेता है, उनकी भी साजिश में हाथ रहा होगा। कुछ नेताओं का रामपाल जी हम आपके पास आएंगे, कुछ नेताओं का हम यहाँ पर बयान सुनाते हैं, सुन लीजिए बयान। कुछ नेताओं के बयान क्या बोलते हैं वो बयान भी हम सुनाते हैं आपको। बुलाने का मकसद क्या है? खाली तारीख देने के लिए मीटिंग बुलाते हैं। अब आगे 15 तारीख दे दी है और ये भी कहा है कि 7 आदमी आए, 7 जाएंगे कि सारे जाएंगे ये तो हम फैसला करके बताएंगे, जाएंगे या नहीं भी जाएंगे यही फैसला करके बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी बात ये है कि सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़ गई। और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें। लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। चटूड़ी साहब, कल ट्रैक्टर मार्च कढ़ा गया, क्या उनका असर देखने को मिला मीटिंग?
देखिए उसका कोई 1% असर देखने को नहीं मिला। ट्रैक्टर मार्च का कोई सरकार के मन पे चिंता नहीं है कि लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, सड़क पे बैठे हैं, 2 लाशें रोज जारी हैं, इतनी संख्या में आ गए हैं, इतनी दूर दूर से ट्रैक्टर लेके आ गए हैं। ऐसा इनके मन पे कोई असर नहीं है। ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं, ये तो बस वही राग लाप रहे हैं। ये बहुत से लोगों के फायदे में है, ज्यादा लोगों के फायदे में है, बस वही बात लाप रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है। ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। केंद्र सरकार जिस तरह से सोच रही है कि ये 37 दिन से जिस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठ के इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनको पुलिस ने उठा दिया था और वो एक समय पे, और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। उन नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा। को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा। कर रहे आप बकवास लगे। तिवारी जी, ऐसे ऐसे आपके किसान के नेता हैं, आप अन्नदाता हैं, ये माना जाएगा बहुत भोले हैं। ऐसे शब्दों से आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये देखो, मैं बता रहा हूं, आपने बताया शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। ये शांतिपूर्ण आंदोलन का तरीका है वो? नहीं, ऐसा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। हाँ। और हमारे को, मुझे भी अपमानित कर रहे थे, तो ये चलता है आंदोलन में। मतलब भी आपको अपमानित कर रहे थे, इसलिए देश का अपमान आप सह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमको मालूम पड़ा तो हमने वहां 2 घंटे में सबको निकाला। और आप अगर बोलते हैं तो अभी जब अगली बार आएंगे तो मोदी जी को भी सत्ता से, बिल्कुल, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जिसको चाहेंगे सत्ता में रखेंगे, जिसको चाहेंगे सत्ता से हटा देंगे। राम कुमार पाल जी अगर हमारे साथ जुड़े हों तो मैं उनसे, जी हाँ बोलिए तिवारी जी, क्या बोल रहे थे? बोलिए, आपको मौका जरूर मिलेगा। आप किसान नेता हैं, आप वहां के विक्टिम हैं लाल किले के, इसलिए देश की जनता सुनना चाहती है, तो आपको हम पूरा सुनाएंगे। बोलिए। मैं ये क्या बोल रहा था कि ऐसी बात है कि हमें हल्के में मत लो। किसान आंदोलन पूरे भारत में छा गया है। कल तो किसान तुम्हें मार के भगा रहे हमारे इसमें से। तुम कहां कांग्रेसी को बोल रहे कि ये किया वो किया? हम किसको नहीं जोड़ते? किसने किसानों की कब्रें खोदी, आत्मघात किया? ये हमारा राजकीय आंदोलन है। जी चलिए, राम कुमार पाल जी, सभ्यता मत सिखाओ जी। नहीं, आप इस जो लाल किले पर हुआ तिवारी जी, उसको आप सही मानते हैं? देश के लिए सही मानते हो? गलत उस पे आप शर्मिंदा है कि नहीं? गलत हुआ उसका, और उसका समर्थन भी नहीं करता हूं, लेकिन वो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया, इसका मुझे बहुत शर्म आई। और मैं बताता हूं, तिरंगे झंडे जी। राम कुमार पाल जी, आप थोड़ा जवाब देंगे इनका? आप भी एक किसान नेता है।
नहीं आप किशोर सोचिए ना। तिवारी जी, हम बोलिए बोलिए, बोल लेंगे, बोलना चाहेंगे कुछ अभी कि राम कुमार पाल जी के पास जाए हम? नहीं, किसान नेता उधर भी हैं, किसान यूनियन के। राम कुमार जी, आप इनका क्या जवाब देंगे, बताइए। आवाज 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 जी। ये जो अपमान, आवाज कहीं न कहीं दब रही है आपकी। आवाज आ रही है भैया? हाँ हाँ, आ रही बोली। जैसे 37 कानून और उसमें कहा था 11 बजे गाजीपुर चिल्ला बॉर्डर वालों ने को कहा गया था कि ट्रॉली नहीं ले जाएंगे। ये लोगों ने उसमें लोहे के डंडे, बांस, तलवार तक लेके गए थे, तलवारें भी पुलिस थी। स्वयं लेकर गए जी, पुलिस ये पत्थर लेकर गए। दर्शन पाल, इन लोगों ने कहा सिंधु और लखा सिंह ये सब खाली है। ये लोगों ने इनकी बातों को न मानते हुए आगे बढ़े हैं। ये कांग्रेस ये जो कह रहे हैं सरासर झूठ कर रहे हैं, और इनके कहने से और जो विजन्स है, आज कल अक्खा दिन सारे चैनलों ने, मीडिया ने जो दिखाया वो इनके कहने से झुठलाया नहीं जा सकता और वो बुलाया नहीं जा सकता। ये इनको सोचना चाहिए। और साथ साथ आपके मोबाइल पे वीडियो है जो न्यूयॉर्क में खालिस्तान ने बहुत बड़ी लंबी रैली निकाली, उस रैली को भी इनको दिखाया जाए बैकग्राउंड में, कि उस बैकग्राउंड को दिखाया जाए। दुबे अपना चतुर्वेदी जी आपके मोबाइल में है, जी खालिस्तान के झंडे भी वहां थे, सीएम के झंडे भी वहां थे, दिखाई दे रहा है। तो वो भी दिखाया जाए, इनकी आंखों को खोला जाए। ये पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, वो गलत है। ये पार्टी ने भारत, लाल किला भारत का है जी, कोई बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी का नहीं है ये। जी जी जी, मालूम है, इस बात को गौर करे। और न्यूयॉर्क का वीडियो अब जरूर दिखाएं इनको आंखें खोलने के लिए कि विदेशी फंडिंग इसमें है। और आज वीपीए ने अपने आप को गाजीपुर से अलग किया है, भानु ने अपने आप को इस मोर्चे से अलग किया है और कहा है कि राकेश टिकैत ने हमारी बात को नहीं, और महेंद्र गाजी टिकैत दोनों एक ही गुट के थे, लेकिन दोनों साथ एक साथ बॉर्डर पे खड़े थे। उसके बाद भी महेंद्र सिंह टिकैत ने 10 बजे बॉर्डर तोड़ दिया और निकल गए। और निकलने के बाद ये लोगों ने जो इनको रूट दिया था उसको छोड़ के अलग रूट के लिए इन्होंने किस तरह से गुंडागर्दी की है। महिला पुलिसकर्मी के पीछे 10 लोगों ने पीटा है। कि किस देश का न्याय है? ये कैसे नेता है? अपने आप को इतना बड़ा कहते हैं। विजन्स देखिए, विजन, अपनी बातें छोड़िए। जो मीडिया ने अपनी जान पर खेलकर मीडिया के कैमरे तोड़ दिए गए, और लाल किले में जो हुआ तो दुनिया देख रही है, मेरे कुछ कहने से बदल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। इसका ज्ञान करें, इसका संज्ञान करें। देश का अपमान हुआ है। देश की रहेगा तो आप लोग की नेतागिरी रहेगी। देश रहेगा तो आप कभी संसद में जा सकते हैं, आप कभी विधानसभा में जा सकते हैं। ये देश ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? एक बार इंदिरा और खुल के कह रहे थे कि मैं इंदिरा को ठोका है तो मोदी को ठोकेंगे। किस देश कैसे बर्दाश्त किया जाए? कल इंदिरा को ठोका, कल मोदी को ठोकेंगे, कल किसी और को ठोकेंगे। इतना छूट दोगे आप लोग राजनीति में? इस तरह की बातों को बर्दाश्त करोगे? आखिर किसान आंदोलन के प्लेटफॉर्म को क्या उपद्रवियों ने अपना जो अच्छा किया अखाड़ा बनाया? तो आप आधार लेना। क्या किसानों के कंधे पर बंदूक दूसरे की रखी गई? अधिवेशन में क्या किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है? दबा के रखा। शरद पवार ने 8 मीटिंगें ली है और उसमें यही मुद्दा था। एपीएमसी से छूट चाहिए, एपीएमसी से छूट दी गई है। आपको नापसंद है, उसको नापसंद करो, स्टेट में वे करो। कानून का बैंड करने के चक्कर में आज देश का अपमान करोगे। और चतुर्वेदी जी, आप उस वीडियो को लाइव दिखाइए, आपके व्हाट्सएप पे है न्यूयॉर्क वाला। कितनी बड़ी रैली खालिस्तान की हुई है।
तो आप जी। जरूर दिखाइए, अपने जी। इनको कहिए कि जी। नेताओं की आंख खोले। हम तो नेता नहीं है, हमको नेता नहीं बनना है, कि देश को मत बेचो, देश को मत बर्बाद करो, देश को मत छोड़ो। ये जी। मैं आपसे कहना चाहूंगा। जी नहीं, हम अगर नेताओं का आपने समय अगर काटने वीडियो के लिए भेजा आए, है आप लोग जैसे यहाँ तो हम चैनल पे वीडियो को चिल्लाने जरूर और दिखाएंगे। आग लगाने और आपको भड़काने हम नहीं आए हैं। जी। हम देश में रहते हैं, देश हमारा है, देश जी। से हमें प्रेम है। इन नेताओं को तो 5 साल में हम सबक सिखा सकते हैं, जी लेकिन आप लोग अपनी जबान पे लगाम दे और सच्चा बोले। आपके कहने से सच नहीं छुप जाने वाला। जी राम यही कुमार जी, कहना आपने चाहता जो हूं वीडियो नेताओं। भेजा है मैंने टेक्निकल टीम को दे दिया, जरूर वो दिखाएंगे। और विवाद का तिवारी विषय जी दिखाया की जाए। बात को लेते हुए तिवारी जी आपके की चैनल बात से को कहना लेते हुए चाहता मैं हूं, थोड़ा विवाद का एक विषय बार दिखाया हेमंत जाए। कांबले से सारी प्रक्रिया को सुनने के बाद, अभी तक तो आप बोले 2000 किलोमीटर हम दूर हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक चश्मदीद गवाह तिवारी जी आपके साथ, आपको बताया सारी चीजें, आप क्या बोलेंगे अभी? भरकर जी हम आपसे आएंगे, विवाद लास्ट का में हम विषय आपसे दिखाया पूछेंगे। जाए। जी हेमंत कांबले जी बताइए। मैं सुन नहीं पाया, मेरी आवाज कट रही है। हेलो, अरे आपने पूरी चीजें सुनी हेलो। होगी, तिवारी जी को आपने सुना? जी 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 सुना। अभी मैं एक वही तिवारी जी से मुझे एक सवाल था जी कि भाई कोई भी आंदोलन जो होता है, जी उस आंदोलन की एक दिशा होती है, उस नेतृत्व होता है। जी आंदोलन जन आंदोलन होता है, तो वो जब हम करते हैं तो उसके परिणाम भी हमें मालूम होने चाहिए। आंदोलन के परिणाम, हम अच्छे परिणाम के लिए आंदोलन करते हैं, जनता के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन वो आंदोलन की अगर जो नेतृत्व करता है उसका अगर उस पर कंट्रोल नहीं होता है, तो ये जो कल घटना हुई लाल किले पर या दिल्ली में जो भी हो रहा है, वो इस तरह के वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? जी कि जिस तरह से एक किसानों की बात अगर कहने के लिए सरकार के खिलाफ जाकर वहां 2 महीने से कोई आंदोलन हो रहा है, सरकार से कौन सा डेलीगेशन बात कर रहा है, और ये किसान का आंदोलन जब अच्छी तरह से चल रहा था, शांति के तौर पे चल रहा था, तो अचानक ऐसी घटना कैसे घटी? तो ये जिस तरह से पहले आपने जो स्टेटमेंट दिखाए कि भाई ट्रैक्टर की रैली लेकर घुसेंगे या जो भी है, कौन रोकता है, तो ये जिस तरह से जो भाषण हुए, या कल जब 25 तारीख को यहां पर आजाद मैदान में मुंबई में जो भाषण हुए, जी ये सब भाषण किसानों के लिए नहीं थे, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूं किसानों के नाम पर कहीं ना कहीं कोई अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रहा है। तो किसानों के लिए कुछ करते हैं, अगर मोदी जी करते हैं हम, तो मोदी जी के लिए हम जरूर अच्छी बात कहेंगे। अगर शरद पवार कर रहे हैं तो शरद पवार जी के लिए अच्छी बात कहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन किसानों के नाम पर अगर रोटी सेकी जाती है, तो ये मुझे लगता है ये सरासर गलत है। इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जो किसान नेता यहां पर है, उनको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं किसानों की बात करता हूं, हम किसानों के लिए बात कर रहे हैं, और हम देश की बात करें तो देश का नुकसान कहीं पर भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश की धरोहर है। तो किसान कहीं बदनाम नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इतने सालों से जो एक ये दिया है कि जय जवान जय किसान, तो किसानों को बदनाम होने से बचाइए। मैं ऐसे गुजारिश करूंगा ये किसान नेताओं से। बिल्कुल, एक हम किसान रैली का एक हम वीडियो यहाँ पर दिखाएंगे, और जो हमें मिला है, थोड़ा सा इसको देखने के बाद कुछ लोगों को थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा। हमारे साथ वैभव जी भी जुड़े हुए हैं। वैभव जी, हम आपके पास आएंगे, लास्ट में हम आपसे ही बातें करके खत्म करेंगे डिबेट को। और ज्ञानमूर्ति जी, आप हैं कि नहीं? अगर आप हैं तो एक बात बताइए कि पूरी जो घटनाक्रम में अगर हाईजैक हुआ है किसान आंदोलन, तो क्यों हुआ? अगर आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले को पता होना चाहिए कि हमारा गुट जा कहाँ रहा है, हमारे जो जितने आंदोलनकारी हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। नेतृत्व करने का मतलब होता है कि पूरे आंदोलन को अपने कंट्रोल में रखना,
जब उनके कंट्रोल में ही नहीं आंदोलन था तो फिर आंदोलन का नेतृत्व क्यों कर रहे थे? वैभव जी आप इसका जवाब देंगे? वैभव जी बताइए, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपके साथ आंदोलन में जितने लोग शामिल हैं उसका नेतृत्व आप अगर कर रहे हैं तो उन्हें किस तरफ लेके जाना है, क्या उनसे करवाना है, ये आपका उस पर नियंत्रण होना चाहिए। ऊपर मैं एक ही कहना चाहूंगा जी, ये पूरी घटनाक्रम के ऊपर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी, ये देश जैसे गांधी जी का है जी, वैसे सुभाष चंद्र बोस जी का भी है, वैसे ये भगत सिंह जी का भी है जी। हम किसी के पेशेंस की कौन सी हद तक तो इस देश सुधार कर ले सकते हैं। जी, हर जी, चीज बोलिए, का एक बोलिए। लिमिट होता है जी। आज ये सारी घटनाएं जो हो रही है, अगर जिसकी सरकार को इन सब चीजों के बारे में अगर मालूम नहीं था और उनके मौजूद सरकार की मौजूद रहते हुए जहां पे वहां की सरकार जिम्मेवार है, इंटेलिजेंस ब्यूरो था, तुम्हारी सीआईडी थी, तुम्हारे पास सारी जानकारी थी, अगर ऐसी कुछ अनुचित घटना वहां पे घटने की शंका आपको मालूम हो रही थी तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके उस तरीके से कदम सरकार को उठाने चाहिए। एक दिन पहले बताया गया था, सुरक्षा ब्यूरो जो हमारी खुफिया ब्यूरो टीम है उसने बताया था कि इसके जरिए ऐसी घटनाएं होने वाली है। हिंसा का हम समर्थन नहीं करते। नहीं, ब्यूरो ने जो हमारी खुफिया ब्यूरो है उसके ऊपर बताया था, इन्होंने उसके ऊपर उस संबंध में कार्रवाई क्यों नहीं की? उसके बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं थे। मेरे को किसान मानने को तैयार नहीं थे। चतुर्वेदी जी, अगर अनुमति नहीं मिलती तो भी आप लोग बोलते कि अनुमति नहीं दी गई। आज तक देश का सबसे बड़ा आंदोलन ये था जी, आज तक देश का सबसे बड़ा आंदोलन ये था, 1 लाख ट्रैक्टर और 1 करोड़ लोग यहाँ पर एक साथ जहाँ पर गए थे। उस आंदोलन को सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हुए हैं उसे हमें कैसे नियंत्रित रखना चाहिए। आंदोलन करने वाले उनका काम करते हैं, 4, 10, 50 सर मिलकर 1 करोड़ लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते जी। विषय हमारी सरकारी फेलियर्स का है। मतलब मालूम है इतने आंदोलन का नेतृत्व करने वालों का फेलियर नहीं है, अनुचित घटना आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे, आंदोलन को जो नेतृत्व कर रहे थे, अगर मान लीजिए कांग्रेस, बताइए, अगर एनसीपी के कार्यकर्ता कुछ गलत करते हैं, वैभव जी अगर एनसीपी के कार्यकर्ता कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए क्या एनसीपी नेता जिम्मेदार नहीं है? मैंने भी सैकड़ों आंदोलन किए हैं, मेरी बात समझो चतुर्वेदी जी। किसी भी आंदोलन में जब तुम्हारे पुलिस को जब लगता है या प्रशासन को लगता है इससे हिंसा भड़क सकती है जी, इस आंदोलन तो 149 नोटिस देके ताबड़तोब उस आदमी को देते हैं, उसको कंट्रोल को अरेस्ट करते हैं। साहब एक बात बताइए, और आपने आंदोलन चाहे जितने किए होंगे, लेकिन एक किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन की भावनाओं का मैं वही बता रहा हूं, एक सेंसिटिव किसान आंदोलन था। यहाँ पर पुलिस अगर एक लाठी भी चलाती न तो उसका बवाल खड़ा हो जाता। आपने लगाया, आपको किसान की, मेरी बात सुनो, किसान की भावनाओं की कदर रहती तो 2 महीना क्यों इंतजार करवाया उनको उधर बिठा के? मतलब अगर बच्चा रोएगा, जिम्मेदारी नहीं थी, किसान की भावनाओं की कदर करते तो 2 महीना उनको बिठा के रखते उधर। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात को भी किसान नहीं मान रहे तो आप क्या बोलेंगे इसको? मेरी बात फिर से एक बार समझो, ये देश का कानून लोगों के लिए है, किसानों के लिए है, इस देश के जवानों के लिए, इस देश के युवाओं के लिए है। ऐसा कोई भी कानून जिसमें कोर्ट की ऐसे किसी भी कानून में जहाँ पे किसानों का नुकसान हो रहा है तो उसके ऊपर 10 बार सोचना ये सरकार का काम था। ये आप कैसे बोल दे रहे हैं कि नुकसान है? देखिए, आप कैसे बोल रहे हैं कि नुकसान है? काफी यूनियन है जो बोले कि इसका समर्थन कर रहे हैं, काफी यूनियन इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, काफी इंडियन अगर इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो तुम्हारे सामने बैठे हुए किसान जो है वो भी काफी में आते हैं ना, तो उनकी भी तो बात सुनो। नहीं तो हम करें तो किसकी सुने? 2004 से कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। उस दिन से लेकर इस पे चर्चा चल रही थी, हर स्टेट के कृषि मंत्री से इस बारे में चर्चा चल रही थी। अगर ये बिल अगर कांग्रेस की सरकार में लागू किया गया रहता तो उसके आज आप लोग अलग तरीके से बात करते। नहीं, अभी तब बात करते किसान, कांग्रेस तो कुछ करने वाली थी नहीं, किसानों की कांग्रेस तो कुछ करने वाली नहीं थी नहीं, और उन किसानों के सब हम बीजेपी के समर्थन नहीं करें। साहब ये बात बताइए, कोई भी बिल लाया जाता है, उसका सदन में लाया गया तो आपके नेता क्यों नहीं बोले?
राज्यसभा में लाया गया तो आपके नेता क्यों नहीं बोले? मेरी बात सुनो, अगर आप संसदीय भाषा में आप बात करना चाहे तो जब ये संसद में बिल इन्होंने बहुमत के तौर पे पास किया गया तो उसके लिए सभी विरोधी पक्ष ने कहा कि सर्वपक्षीय जो समिति रहती है जी, उस समिति में आप इसको लो, उसके ऊपर चर्चा करो जी। इसके ऊपर बीजेपी सरकार ने बहुमत के जोर पे ये बिल पास कर दिया, कोई चर्चा न किसी की सुनी इन्होंने जी। इस वजह से आज ये सारी तकलीफें खड़ी हो रही है। अगर उस चयन कमेटी में इस बारे में चर्चा होती तो आज ये घटना एक देश में नहीं होती, आज देश में शांति बनी रहती, ना लोगों के दिल में डर की भावना रहती, ना किसानों के दिल में रहती। अच्छी तरह से आज ये 26 जनवरी का कार्यक्रम, आज ये अपने 72 सालों में पहली बार 26 जनवरी को देश के उस दिल्ली में ये सारी घटनाएं हुई है। ये स्थानिक सरकार का फेल्योर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, हमारे पास अब वक्त हो चुका है। हम बता दें कि सरकार फेल है या किसान आंदोलन का नेतृत्व फेल है। फिलहाल जो भी हुआ लाल किले पर बहुत ही शर्मनाक हुआ और उसको यह देश कभी भी नहीं भूलेगा। न कभी नेता हो या फिर कोई भी हो, किसी को भी यह जनता माफ नहीं करेगी, सबक जरूर सिखाएगी। यह आंदोलन भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन लाल किले पर यह दुखदायी घटना, यह शर्मनाक जो हुआ कांड, वह एक धब्बा बनकर हमेशा इस देश के साथ खड़ा रहेगा और उसको इस देश की जनता समय आने पर जरूर बदला लेगी, बताएगी कि कौन इसका दोषी है और कौन किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्र सम्मान से, देश के सम्मान से, देश के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेट्रो मूवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। कल शाम 5 बजे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, मिलने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गरीबों पर अत्याचार क्यों? शहरों में बढ़ते अपराध क्यों? घोटाले और भ्रष्टाचार क्यों? महिलाओं का शोषण क्यों? गरीबों की समस्याएं कब कैसे होगी दूर? इन सारे सवालों पर, इन सारे मुद्दों पर सबसे बड़ी डिबेट आखिर क्यों? रोज शाम 5 बजे देखिए इंद्रपाल चतुर्वेदी के साथ सिर्फ और सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। गरीबों पर अत्याचार क्यों? शहरों में बढ़ते अपराध क्यों? घोटाले और भ्रष्टाचार क्यों? महिलाओं का शोषण